हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है, इसमें आज बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक, यानी कि आपको किस तरीके से अब अपना टारगेट सेट करना चाहिए, कितने सब्जेक्ट आपको कितना कितना टाइम देना चाहिए। तो देखिए, आपके लिए जो पेपर 1 है, पेपर 2 है, दोनों ही यहाँ पर जरूरी है। डिटेल में बात करेंगे, वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपके सामने दोनों पार्ट की बात करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों ही आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पार्ट 1 हो गया। पार्ट 1 में आपको पता है कौन कौन से आपके सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एंड जीके जीएस। तो सबसे पहले तो आप सबसे ज्यादा फोकस किस पे करें, हिस्ट्री। अगर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो सबसे पहले आप हिस्ट्री पढ़ें, क्योंकि लगभग आधे क्वेश्चंस आपकी हिस्ट्री से ही पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ से आप अच्छा कर सकते हैं अगर हिस्ट्री पढ़ें तो। बाकी करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ही है, लेकिन हिस्ट्री पर ज्यादा फोकस करिए, आप कर लेंगे इसका। एंड इंग्लिश में आपको रेडी करना पड़ेगा। पैटर्न देखिए किस हिसाब से पैटर्न पूछा जा रहा है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनके बारे में डिटेल में पढ़ लीजिए, तो आपको आसानी होगी यहाँ पर क्वेश्चंस करने में। इंग्लिश एंड हिंदी की बात करें तो हिंदी आप लोग कर सकते हैं। मैथ्स एंड रीजनिंग, तो यहाँ स्पेशली बात करने वाले हैं मैथ्स एंड रीजनिंग के बारे में पेपर 1 में। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोनों आपके कैसे सब्जेक्ट हैं, बहुत ज्यादा टाइम लेने वाले, यानी कि टाइम टेकिंग सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स एंड रीजनिंग दोनों ही। तो रीजनिंग को वो सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको रीजनिंग करने के लिए आती है। एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चन जो कि आपका बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो रीजनिंग के 20 क्वेश्चन हैं, आपको यहाँ पर 20 मिनट से ज्यादा तो बिल्कुल ही लगानी, यानी कि आप इसका टाइम मानकर चलिए 10 से 15 मिनट आपको सिर्फ यहाँ पर लगानी है रीजनिंग करने में और मैथ्स में भी। ठीक है, 15 मिनट मैथ्स एंड 15 मिनट रीजनिंग, ये आप यहाँ पर दोनों के लिए मानकर चलिएगा कि आपको इतने मिनट के अंदर अंदर ये आपको कर लेना है। ठीक है, मैथ्स एंड रीजनिंग दोनों आपको 15 मिनट के अंदर अंदर कर ले हैं। तो 15 मिनट ये क्या हो गया, 30 मिनट्स हो गई आपकी, यानी कि आधा घंटे के अंदर अंदर आपको मैथ्स एंड रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट यहाँ पर करने हैं। जितने भी क्वेश्चंस आपसे आ रहे हैं, अगर फिर भी आपको जो क्वेश्चंस लेंथी लग रहे हैं, आप उनको स्किप कर सकते हैं। देन इसके बाद हिस्ट्री, इंग्लिश एंड हिंदी की बात करें, उसके लिए आपके पास आधा घंटा काफी है। उसमें आप आधा घंटे में, यानी कि आधे घंटे में आप तीनों को कर सकते हैं। इंग्लिश एंड हिंदी के लिए मान लीजिए 10-10 मिनट एंड 10 मिनट आप हिस्ट्री के लिए। तो ये 10-10 मिनट आपके यहाँ हो गए हैं। 15-15 मिनट आप इसको दे दीजिएगा। इस हिसाब से आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। देखिए 10 मिनट हम यहाँ पर हिस्ट्री को दे देंगे एंड 10 मिनट आप यहाँ पर, हिस्ट्री का मतलब यहाँ पे जीके जीएस हो गई एक तरीके से, एंड इसके बाद 10 मिनट आपके हिंदी के लिए। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 10-10 मिनट इन तीनों में, एंड मैथ्स एंड रीजनिंग में 15-15 मिनट्स अगर ये आप लगाएंगे, टोटल 60 मिनट आप इस तरीके से यहाँ पर ले सकते हैं इस एग्जाम में। ठीक है, यानी कि पार्ट 1 में 60 मिनट आप इस तरीके से यहाँ पे अपना टारगेट बनाकर चले। इससे ज्यादा भी एक भी मिनट ऊपर ना हो पाए, कम हो सकती है, ज्यादा ना हो पाए। एंड इसके बाद पार्ट 2 की बात करें, पार्ट 2 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पहले बात, पार्ट 1 इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि लगभग 70 प्लस आपको नंबर यहीं से गेन करने पड़ेंगे। पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में 40 प्लस का तो आपका क्राइटेरिया है, यानी कि 40 मार्क्स तो आपको लेकर ही आने हैं, 40 मार्क्स प्लस। ठीक है, अब पार्ट 2 में 90 जो क्वेश्चंस आएंगे, 90 एमसीक्यूज जो आएंगे, वो तो आपका सब्जेक्ट जैसे मैथ्स हो गया उससे पूछे जाने वाले हैं। एंड बाकी आपके बचे पेडागोजी के। ठीक है, पेडागोजी से 10 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। लगभग इतना करिए कि पेडागोजी जो है उसमें आप 10 में से कम 7 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, इतना आप इसको लेके चलिएगा। बचे 90 एमसीक्यूज, तो इतना आपको टारगेट बनाना है। मतलब इस पेडागोजी को तो रहने ही दीजिए, इतना टारगेट बनाना है कम से कम 90 क्वेश्चंस में से आप 40 कर पाए। ठीक है, ये पेडागोजी आपके आगे प्लस के लिए होंगे। बाकी 90 में से आपको टारगेट बना के चलना है कि 40 प्लस स्कोर आपको मैथ्स के क्वेश्चन में ही करना है। ठीक है, तभी आप सेफ रह पाएंगे। तो 90 एमसीक्यूज में जब आप देखेंगे तो लगभग, ठीक है, जितने आप टॉपिक देखेंगे आपके ऑफिशियल सिलेबस में, उसमें कुछ टॉपिक आपके 12th के भी हैं। तो इस हिसाब से लगभग आपका 20 से 25% लगभग आपको 12th क्लास का यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। इसीलिए मैं पहले ये कहूंगी, जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं स्टार्ट की है वो ये 20 से 25% जो 12th का पूछे जाने वाला है, इसको आप सबसे पहले रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, 90 में से मान लीजिए 25 क्वेश्चंस पे आपके 12th के पूछ लिए जाते हैं,
तो आपको ग्रेजुएशन की फिर इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप ग्रेजुएशन की देखेंगे तो लगभग ग्रेजुएशन में आपसे जो पूछा जाएगा, यानी कि क्वेश्चन ही लिख देती हूँ मैं सीधे, ठीक है, कम से कम लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर 12th से ही देखने के लिए मिलने वाले हैं। और ग्रेजुएशन की बात करें, लगभग आपको यहाँ पर 60 करीब क्वेश्चंस किसे देखने के लिए मिलेंगे, ग्रेजुएशन से देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि 60 से लेकर 70 तक हो सकते हैं क्वेश्चन। एंड इसमें आपका 20 से 25 12th में, ठीक है, और 60 से 70 आपके ग्रेजुएशन में। तो यहाँ पर ये मैंने नंबर इसलिए लिखे हैं क्योंकि आप इतना टारगेट बना के चलें, 12th पे इतना भी फोकस ना करें क्योंकि सारा 12th से नहीं आ रहा है, आपका ग्रेजुएशन के ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ग्रेजुएशन के बेसिक पार्ट से भी आपसे पूछा जाएगा, तो ग्रेजुएशन का जो बेसिक है उसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब आपको यहाँ पर तीनों तरीके के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, इजी भी क्वेश्चंस देखने के मिलेंगे, लगभग ऐसा तो नहीं है कि सारे क्वेश्चंस आपको हार्ड आए, लगभग आपको 10 से 12 क्वेश्चंस इजी देखने के लिए मिलेंगे। एंड मॉडरेट की बात करें तो यहाँ पर कम से कम लगभग 30 क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे, ठीक है, 10 तो आपके 10-15 इजी में आ गए एंड 30-35 क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे जो आपके मॉडरेट होंगे। लेकिन हाँ, 30 क्वेश्चंस करीब आपसे ऐसे पूछे जाएंगे जो कि आपके थोड़े अप लेवल के होंगे, यानी कि हम उसको हार्ड कह सकते हैं। तो आपको तैयारी करनी है सबसे पहले इजी एंड मॉडरेट वाले की, एंड हार्ड वाले को यदि आपको दिक्कत हो रही है तो आप स्किप कर सकते हैं। बाकी टोटल कितनी यूनिट है, टोटल आपकी 13 यूनिट्स हैं एंड 13 यूनिट्स में से आप ऐसी यूनिट देखिए जो आपको अच्छे से आती हैं। अगर आपने सभी पढ़ लिए तो अच्छी बात है, अगर सभी नहीं पढ़ी हैं तो लगभग 7 से 8 अच्छे से करिए यूनिट को, जितना भी कर रहे हो आप डीपली पढ़िए उसको। एंड क्वेश्चंस के लिए आप एमएससी लेवल के जो एंट्रेंस लेवल के क्वेश्चंस हैं, बीएससी लेवल के जो क्वेश्चंस एमसीक्यूज हैं, आप उनको यहाँ पे लगाकर देखिए तो आपको यहाँ पर हेल्प मिलने वाली है। डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपसे ज्यादा पूछे जाए इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि 2021 में ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपके रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो इसी से यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं कि आपसे जो क्वेश्चन है रिजल्ट बेस्ड, लगभग आपको पूरे 50 क्वेश्चंस रिजल्ट बेस्ड देखने के लिए मिल सकते हैं, बाकी कुछ आपको कैलकुलेटिव देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो इस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करके चलनी पड़ेगी। डायरेक्ट स्टेटमेंट आपको लर्न करने पड़ेंगे, थ्योरम्स आपको लर्न करनी पड़ेंगी। तो तैयारी को आपको इस लेवल का करके चलना है कि यदि आपको कैलकुलेशन वाला भी पोर्शन पूछ ले तब आप उसको कर सके, अगर ज्यादा रिजल्ट बेस्ड पूछ रहा है तो आप उसको भी कर सके। तो दोनों तरीके से आपको तैयारी करके चलनी पड़ेगी। बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। मैंने पहले भी कई बार आपको प्लेलिस्ट के बारे में बताया, अगर नहीं देखी है तो मैं एक बार इसके बारे में आपको दिखा देती हूँ। ये आपके सामने है, इस प्लेलिस्ट के अंदर आप देखेंगे तो लगभग आपको यहाँ पर क्वेश्चंस इसमें 1100 प्लस आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि काफी ज्यादा होते हैं प्रैक्टिस के लिए। एंड दूसरी अगर प्लेलिस्ट देखें तो इसमें भी आपको काफी सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। और एक और प्लेलिस्ट है, वो भी आप सर्च करिएगा तो आपको चैनल पर आकर 3 प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, और 3 प्लेलिस्ट के अंदर अंदर लगभग आपको 2000 से 2500 के बीच क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। तो इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि हम 2 से 2500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ग्रेजुएशन लेवल, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि 40-50 क्वेश्चन उसमें से आपको देखने के लिए मिल जाए, या फिर उसमें से डिजिट अलग हो सकती है, उसकी लैंग्वेज अलग हो सकती है। इतना यहाँ पर बस यहाँ पर चेंज देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए फिलहाल आपको अपनी तैयारी बना के चलनी है। टाइम की और बात कर लेते हैं कि आपको कितने घंटे यहाँ पर अपनी पढ़ाई करनी है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो सब्जेक्ट है आपके, हिंदी को भी स्किप कर सकते हैं, उसे आप बाद में देख लीजिएगा, उसके लिए टाइम नहीं है। बाकी हिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, हिस्ट्री का मतलब जीके जीएस, आप इनके लिए सभी के लिए 1-1 घंटे जरूर निकालें डेली का। 1-1 घंटे का मतलब कितना हो गया, 4 घंटे। एंड फिर इनके जो मॉक टेस्ट है इनसे रिलेटेड भी वर्क करें, 1 घंटा उसमें जाएगा, तो 5 घंटे टोटल आपके इन सब्जेक्ट के लिए हो गए पार्ट 1। एंड बचा आपका पार्ट 2, तो लगभग आप पार्ट 2 के लिए डेली के 3 से 4 घंटे निकालिए। तो मैं इतना नहीं कह रही हूँ कि 10 से 12 घंटे तैयारी करिए, आप डेली के 8 घंटे अपना बिल्कुल निकाल कर चलिए कि हाँ आपको अच्छे से तैयारी करनी है। तो 12-14 घंटा तो बहुत होते हैं, आप यहाँ पर तैयारी के लिए 8 घंटे निकालें, और 8 घंटे भी ऐसे कि आप उन 8 घंटों में पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे मन से पढ़ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि आप कितना कुछ सीख जाएंगे इन 2 महीने के अंदर अंदर। वैसे 2 महीने नहीं है, 1 महीना 20 दिन करीब है, और बहुत जल्द आपको पता भी चल जाएगा, इस मंथ के लास्ट तक पता चल जाएगा कि मेल का कब है, फीमेल का कब है, कौन सी डेट को है। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। वैसे एग्जाम डेट आपको पता चल चुकी है। चलिए फिलहाल अपनी तैयारी को मजबूत करके चलिए, बाकी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा।